नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में एंड स्पेशली फॉर सीएसई स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस जिनके पास ब्रांच है उनके लिए गेट एग्जाम कितना ज़रूरी है भी या नहीं ज़रूरी है, इस टॉपिक के सारे जितने भी पहलू हैं, चाहे आप पीएसयू की तरफ देखें, चाहे आप एमटेक की तरफ देखें और चाहे गेट एग्जाम को आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए देखें, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यार, सीएससी स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या है कि जब अभी पीछे पूरा एक बूम आया था, मतलब जिसको देखो वो सीएसई के लिए ही जा रहा था, चाहे उसका कॉलेज अच्छा हो या नहीं हो। अच्छा मतलब कि कॉलेज कुछ नामी कॉलेजेस होते हैं, फिर कुछ मीडियम लेवल कॉलेजेस होते हैं, फिर कुछ लो लेवल कॉलेजेस होते हैं। तो चाहे उसका कोई सा भी कॉलेज हो, बट स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू गेट इनटू सीएसई ब्रांच, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जिनके पास सीएसई की डिग्री है लेकिन अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो आईटी का बूम आया था ना, वो अभी धीरे धीरे कम हो गया है। किस वजह से? जैसे ही एआई आया है हमारे सामने, जैसे ही सॉफ्टवेयर की नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो क्या हुआ कि वो सारी जो बूम है वो कम हो गया है। कम किसके लिए हो गया है? जिन लोगों की लैंग्वेज जिन्हें अच्छे से नहीं आती है, सीएसई में कोई भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, जो कि उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ऑल्दो उन्होंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ रखी है, लेकिन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स में, उनके लिए, है ना। तो अब बात सारी ये है कि यार वो जो बूम आया था वो तो चला गया, लेकिन लोग जो थे ना उस ड्यूरेशन में, क्योंकि लोग जब ऑप्ट करते हैं, लोग जब सीएससी ब्रांच लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में होते हैं। 4 साल बाद जब उन्होंने देखा कि यार अब तो सारा कुछ खत्म हो गया, हमने सीएससी ब्रांच ले लिए, फिर उन्हें क्या ऑप्शन दिखता है? फिर उन्हें ऑप्शन दिखता है गेट का। तो अब यार गेट के ऑप्शन में सीएससी स्टूडेंट्स के लिए गेट का ऑप्शन वर्थ है या नहीं है? देखो, इसमें अगर मैं सिंपल आपको बताना चाहूँ, मतलब मैं सीधी सीधी बात करूँगा, कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा जैसे कि लोग करते हैं। तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ, अगर आप पीएसयू के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपकी ब्रांच सीएसई है और आपने गेट दिया है सीएसई ब्रांच से, तो आपके लिए गेट वर्थ नहीं है। आई एम वेरी मच क्लियर इन माई सेंटेंस, आपके लिए गेट वर्थ नहीं है, क्योंकि पीएसयू की बहुत कम कंपनीज हैं और पीएसयू में इतनी कम जॉब्स हैं सीएसई के लिए कि गेट आपको वर्थ लगेगा ही नहीं। यार, आप किस लेवल पे वर्थ लग सकता है गेट? सपोज करिए आपकी टॉप 100 रैंक है, आप पीएसयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन जॉब ही नहीं निकल रही, है ना। तो आपको गेट कैसे वर्थ हुआ आपके लिए? आपने तो अपना पूरा 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी दिए हैं वो तो आपने पूरे दिए हैं ना, बट उसकी वर्थ तो आपको मिली नहीं। और फिर आपको ऐसे लगने लगता है कि यार मैंने गेट दिया क्यों, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यार अगर कोई भी पीएसयू के लिए गेट देना चाहता है कि यार मुझे पीएसयू में जॉब चाहिए थ्रू सीएसई, तो इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। अगर आपकी टॉप 10 टॉप 50 में रैंक है देन इट्स ओके। जैसे ही आप टॉप 70 टॉप 80 से बाहर हो जाएंगे ना, यू विल नॉट गेट द जॉब इन पीएसयू, जस्ट बिकॉज कि पीएसयू सीएसई को नहीं ज़्यादा रिक्रूट करती हैं। और ये आप माने चाहे ना माने, आपको जो सीएसई की कोचिंग्स पढ़ाते हैं ना गेट के लिए, वो आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप पीएसयू के लिए गेट करना चाहते हैं देन इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ फॉर यू, ठीक है। नाउ इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि आप एमटेक करना चाहते हैं, है ना। कई बार होता है कि यार लोगों को कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता है, या फिर 11वीं 12वीं में पढ़ाई नहीं करते हैं उतने अच्छे से, कॉलेज नहीं मिल पाता है। आई एग्री, सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि यार मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, मुझे आईआईटी एनआईटी कुछ मिले, देन गेट इज़ टोटली वर्थ फॉर सीएसई स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा वर्थ अगर गेट की मुझे किसी ब्रांच के लिए लगती है इन टर्म्स ऑफ एमटेक, देन इट्स फॉर सीएसई स्टूडेंट्स। होगा क्या, आपने किसी कॉलेज से बीटेक कर लिया, नाउ यू हैव गिवन द गेट एंड यू गॉट सम डिसेंट रैंक। डिसेंट रैंक मतलब सपोज करिए टॉप 500 के अंदर आप आ गए हैं, ठीक है, डिसेंट रैंक हो गई। नाउ यू विल गो फॉर एमटेक। जब आप एमटेक के लिए जाते हैं गेट के थ्रू सीएसई ब्रांच में, देन यू विल ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। जी हाँ, एमटेक्स का जो लेवल है गेट के थ्रू आईआईटीज में एनआईटीज में, वो बहुत अच्छा है। आई हैव प्लेंटी ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए आईआईटीज या एनआईटीज में गए, उनकी सीएसई ब्रांच थी,
नाउ दे आर सेटल इन वेरी मच बेटर वे इन कंपैरिजन टू देयर प्रीवियस। ठीक है, तो अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में है कि यार मुझे एमटेक करना है ना, सीएसई में है, आपको एमटेक करना है, आपको आईआईटी एनआईटी से एमटेक करना है, देन यू शुड गो फॉर गेट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर गेट, है ना। तो यार है क्या कि एमटेक जब आप करते हैं आईआईटी से एनआईटी से, देन यू गेट अ लॉट ऑफ कंपनीज, है ना, यू गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी, उसमें पैकेज भी बहुत सही रहता है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि यार जिन्होंने एमटेक करने के बाद ना इवन 20 लाख 25 लाख रुपीस का पैकेज भी लिया है। वंस यू गेट इनटू आईआईटी, वंस यू गेट इनटू एनआईटी, तुम्हारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। और सीएसई ब्रांच में तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही नहीं जाता है यार, आपको क्या आता है, क्योंकि कोड तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे सीधा क्या है, आपको लैंग्वेज आती है, यस आई एम वेरी मच फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज, सपोज आई न्यू जावा, सपोज आई न्यू पाइथन, सपोज आई न्यू एचटीएमएल एंड आई एम वेरी मच गुड इन दैट, then you will have a lot of opportunities. And the second thing is you are doing your masters from IITs or NITs and you will get the companies, you will get the placements, you will get the offers, you will get the internship. There are plenty of options available once you get into IIT or NIT through GATE for CSE, है ना। तो CSE स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्होंने दिमाग में ये सोच रखा है कि यार मुझे मास्टर्स करनी है, बिकॉज मैंने बीटेक में पढ़ाई नहीं करी, मेरा 11-12 अच्छा नहीं था, मेरा बीटेक का कॉलेज अच्छा नहीं था, मेरा CGPA उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, एंड आई वांट अ डिसेंट जॉब, आई वांट अ गुड जॉब, देन you should definitely go for GATE, you should definitely try for GATE, you should definitely get into IITs or NITs, then you will live a much better life. और ये मैं कुछ अपने से नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये मैं एकदम ट्रू बात बता रहा हूँ जो कि मैंने पीछे देखा है। यार देखो, मैंने जो अपना बीटेक किया है ना वो 2012 में स्टार्ट किया था, मैं 2012-2016 बैच का स्टूडेंट्स हूँ। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट बीन 9 years from the time when I get first into the NIT or when I get first into BTech। तो मैं 9 सालों से देख रहा हूँ कि यार किस ब्रांच की क्या वैल्यू है, किस जगह पे जाके कहाँ वैल्यू उसकी निकलती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू, मेरा कोई पर्सनल ये मोटिव नहीं है कि यार मैं आपको भ्रमित करूं, मैं आपको दूसरी डायरेक्शन लेस कर दूं, नहीं, सिंपल सी डायरेक्शन है। अगर आप पीएसयू के लिए जाना चाहते हैं तो गेट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ फॉर यू, अगर आप एमटेक के लिए जाना चाहते हैं देन गेट इज़ टोटली वर्थ फॉर यू। अब ये तो बात हो गई पीएसयू की और मास्टर्स की। नाउ आई विल मूव टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीटेक यहाँ से करते हैं, मतलब अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से करते हैं, एंड दे थिंक कि यार अब मुझे बाहर जाना चाहिए, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं, अगर उनके पास पर्याप्त इनकम है, उनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, देन दे थिंक ऑफ कि यार मुझे बाहर से मास्टर्स करनी चाहिए। दैट टाइम ऑल्सो गेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप बाहर किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपका गेट स्कोर देखा जाता है ना। ऑल्दो आपके जो अदर स्कोर होते हैं लाइक GRE टॉफल वो भी देखे जाते हैं, बट इन एडिशन गेट भी आपका देखा जाता है। देन गेट कैन बी वन ऑफ योर पैरामीटर टू गेट इनटू दैट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन विच यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग टू। तो यार मेरे हिसाब से अगर मैं एट लास्ट इसका सार बताऊं कि क्या है, तो इसका सार सिंपल सा है कि PSU के लिए जाना चाहते हो CSE स्टूडेंट्स, डू नॉट गो फॉर गेट। आपको नहीं मिलेगी PSU, अच्छा लगे बुरा लगे, बट दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ हार्श रियलिटी। कई सारे लोग हैं यार मेरे से कमेंट में पूछते हैं, मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि सर मैं CSE स्टूडेंट हूँ, मुझे गेट के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई विल से टू नॉट गो फॉर गेट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट PSU। नाउ दूसरे क्या होते हैं, सर मास्टर्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर गेट। यार तुम्हें मास्टर्स IIT NIT से करना है तो तुम्हें गेट देना पड़ेगा, और अगर आपकी CSE ब्रांच है देन यू विल ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। नाउ थर्ड, फॉरेन यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर गेट, यू हैव टू गो फॉर गेट। यार गेट CSE स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि यार वो उनको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है, और मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है। और हाँ, एक बात और वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, IITs NITs और प्लेसमेंट्स का क्या सिस्टम होता है कि जैसे ही बीटेक के लिए कंपनी आती है ना, CSE में बहुत सारी कंपनीज आती हैं बीटेक के लिए। CSE ब्रांच जिनकी होती है, आपने कभी
ये नहीं देखा होगा कि यार जो IITs जा रहे हैं या फिर जिनकी टॉप रैंक है वो CSE के अलावा कोई और ब्रांच ऑप्ट कर रहे हैं। उनका सिंपल सा पर्पस होता है, वो CSE ऑप्ट करते हैं, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, चाहे वो IIT दिल्ली हो, चाहे वो IIT मद्रास हो, चाहे NIT वरंगल हो, चाहे NIT त्रिची हो, चाहे NIT सूरतकल हो। वो पहले CSE के लिए जाते हैं। अगर उनको CSE मिलती है और उनका इंटरेस्ट है उसमें, देन दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट। होता क्या है कि जब कंपनीज बीटेक की रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं IITs में, NITs में, देन दे ऑल्सो गो फॉर एमटेक पर्सन। उन्हें कोई स्पेशलाइज चाहिए होता है, और जैसे ही वो बीटेक को किसी को रिक्रूट करती हैं, दे ऑल्सो ओपन सम वैकेंसीज फॉर एमटेक पर्सन एंड देयर इज अ चांस फॉर यू। आप अगर यार PSU के लिए अप्लाई कर रहे हो गेट में, तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं। आपकी टॉप 50 में रैंक होगी, कोई एक आध कंपनी ने निकाल दी 5, 7, 10 वैकेंसी, तो आपको मिल सकती है। नहीं तो ट्रुथ यही है कि PSU CSE के लिए गेट के थ्रू नहीं रिक्रूट करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, लेकिन यार आई ट्राई कि मैं धीरे धीरे बात करूँ आपसे। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि यार CSE में अगर आप CSE से हैं तो आपको गेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी डाल सकते हैं। आई ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।